इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। किसी साधक ने कहा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोर न खिली, तन नम्र से चोर न खिली, जपते हरि नाम हरे रसना, जाने अंत समय में हिली, जपते हरि नाम हरे रसना, जाने अंत समय में हिली, जपते हरि नाम हरे रसना, जाने अंत समय में हिली। क्षणभंगुर जगत, मानकर नहीं जानकर कि क्षणभंगुर है। जो हमारी संपदा है वो बढ़े, स्मरण बढ़े, सत्कर्म हो तो पुण्य बढ़े। जितना समेट सकते हैं समेटा जाए। कमाल है। विद्या अपनी निज संपदा है, धर्म साधन अपनी निज संपदा है। न कोई विद्या को बांटने वाला है, न कोई आपके धर्म तत्व को बांटने वाला है। और तो घर खेत बारी बट जाई, घरवा दुअरवा पाई, पाई बेरना सब, परंतु धर्म तत्व, सत्कर्म का फल, पुण्य, तीर्थ यात्रा, हरि नाम भजन, ये कोई बांटने वाला नहीं। इसको बनाना, इसकी एफडी करानी है। रुपए की एफडी साथ न जाएगी, वो सब घर वाले ले लेंगे। भजन की एफडी अपने साथ रहेगी। सत्कर्मों की एफडी बनानी है, सत्कर्मों की, पुण्य की। इसी में कथा सुनना है, भगवान का दर्शन करना है, जिह्वा से हरि नाम जपना है और व्यवहार दर्शन करिए। क्या अद्भुत बात भैया। चौपाई। प्रभु प्रसाद सुभग सुभासा, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुभासा, सादर जासो लहै नितना, सादर जासो लहै नितना, तुम ही मिले भोजन भर
कुछ भी सुगंध ले प्रभु आपका प्रसाद बना के ले, सुगंध प्रसाद, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करे। ये क्या है? देखिए, आजकल लोग सगुनियां कम है, निर्गुणियों की संख्या बढ़ गई है। अच्छी बात है, कोई निर्गुण भक्ति धारा माने कबीर बाबा हो गया, बहुत बढ़िया, परंतु हम लोग जो सगुनियां हैं, निर्गुणियों की निंदा नहीं करते हैं, तो निर्गुणिया लोग हम सगुनियों की निंदा न करें। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, हम अपने आनंद में हैं, तुम अपने आनंद में रहो, विरोध न करो भाई। हम लोग सगुणोपासक हैं। कथा सुन रहे हैं, महर्षि जी कह रहे हैं, निवेदन करके अर्थात आपको अर्पित करके जो पावे, शीस नवावे, सुर गुर द्विज देख शीस नवावे, हाथ से सरकार सेवा बनावे, चरण आपके तीर्थ जावे। शरीर में जब शक्ति है, जितने तीर्थ करना कर जाए, जितनी यात्राएं करनी है कर लीजिए, नहीं तो ऐसा न हो कि जाने के समय रहा तो गए नहीं, वहां पालकी पर दूसरे की कांधे पर लद के जा रहे हैं। अब जीवन करते हैं, चलो लात पट पहुंचा ही दे बद्रीनाथ की चरण में, नहीं, चरण चल के जाएगा। चरण राम तीरथ चलिया, राम बसहु जिनके शरीर की समस्त इंद्रियां प्रभु आपकी सेवा में, नासका सुगंध प्रसाद स्वरूप पावे, कान का हो ही गया था, रसना का हो ही गया, राम नाम गावे, कृष्ण नाम गावे, कर सेवा बनावे, विराज रहे प्रभु जी, शीस झुक जावे, सुर गुर द्विज देखे, और निवेदन मैंने प्रसाद बना करके भोग पावे। ये सहज भगत, भगत के जीवन में ये व्यवहार। अरे साहब तो क्या बताएं, भोग तो लग जाता है, लेकिन हमारे यहाँ प्याज बनता है। प्याज कोई भगवान का प्रसादी है क्या? मैंने सुना है, लोग कहते हैं लहसुन खाने से गठिया की बीमारी नहीं होती। यदि लहसुन से गठिया की बीमारी जाती तो किसी को गठिया होती नहीं है? और प्याज से क्या होता है? गैस की बीमारी क्या शुरू होती है? नहीं, खत्म होती है। और जितने लोग हैं, जितने लोग धरती पर हैं, 50-55 के बाद जिसको देखो भाई, तो यदि प्याज में इतने सरगुण है तो सुबह सुबह खा लो और फिर सब जीभ का स्वाद है, कुछ नहीं है। बेटे नहीं होगा, जिह्वा अनेक बीमारी की जड़ है। और खाने वाले हम लोग ऐसे था। एक कथावाचक थे, जैसे मैं हूं ना, तो कथावाचक जी को सुरती खाने का अमल था। तो कथा में प्रसंग लाकर करते वो बताते थे कि भगवान का प्रसाद मिले तो धीरे से मुख में रख लेना चाहिए। एक नौजवान देख रहा, बाबा जी खा तो लिए, अब जब सुरती मुख में जाती है तो वो जल बहुत निकालती है। अब व्यासपीठ से कैसे थूके जाएंगे? पीछे लगा है, अगल लगा है, बगल लगा है, तो कतरा बीच बीच में पुत्री पर निकले। तो नौजवान पूछा कि महाराज आप पता नहीं क्या प्रसाद खाते हैं तो थूकते
बच्चा कथावाचक के मुंह में गंगा जी का वास। किसका वास है? गंगा जी का। वो थूक नहीं है। अच्छा बोला महाराज, बहुत अच्छा, बहुत। वो बच्चा भी हमारे प्रधान जी के स्वभाव का था कि यदि गंगा जी यहीं आ गई हैं तो फिर हम हरिद्वार क्यों जाएं? बहुत वर्षों पहले उसके पिताजी नहीं रहे थे तो बेचारा वो हरिद्वार में क्या प्रवाह के लिए रखा था। बच्चा सोचा खर्चा बहुत लगेगा और मैं जा भी नहीं पा रहा हूं, 1 साल हो गया। यदि गंगा जी घरे में आ गई हैं तो बच्चे ने अगले दिन रगड़ के पुड़िया बनाया। जैसे कथा के बाद महाराज नीचे बैठे, कहा महाराज जी प्रसाद है, मैं चाहता हूं गंगा जी आ गई हैं, लाओ लाओ। ओ बाबा जी ने जैसे प्रसाद मुख में लिया, अस्थि का स्वभाव जरा खारा होता है, बाबा जी थो थो करने लगे। अरे कहे तुमने क्या मुख में दे दिया? बोला महाराज क्षमा करेंगे, मेरे पूज्य पिताजी 1 साल पहले नहीं रहे, उनकी अस्थियां रखी थी। मैं सोचा मैं जहां नहीं पा रहा हूं और गंगा जी चल के आ गई हैं तो मैंने कहा क्यों ना यहीं प्रवाह कर दिया जाए। देखो को सिद्ध करने का प्रयास न हो, क्षमा करेंगे। दूसरे से कहूंगा तो नाराज हो जाएगा, आप क्या नाराज होंगे? तो मेरी भावना ये है, हम गलत भी करें और सही सिद्ध करें, ये और गलत को सही सिद्ध न किया जाए, उसके लिए क्षमा याचना। हाँ, नहीं गलती हो गई। यदि गलत को हम सही सिद्ध करेंगे तो गलती पे गलती होती, गलती चली नहीं करे, नहीं करे हो। हम अपने तन को, इंद्रियों को परमात्मा की सेवा में जितना अर्पित कर, मनसा वाचा कर्मणा प्रभु प्रेम। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।